जंजाल मैं मरी मिटे जंजाल। अब फिर आगे आग गई वो मरी ना जय हो। तो भाई पूछा ये जैसे कुछ देखा गया है, कुछ थोड़ा सा ये बंदरी का बच्चा मर जाए, बंदर ऐसा उसको कुछ दिन वो मरे हुए को भी उठाए फिरे जा रहा है। और अब वैसे तो किसी का कुछ हो जाता है या कोई मर भी जाता, कई दिन उसका मन वैसा रहे, है ना। तो हमने तो एक बुढ़े को देखा कि उनने ऐसे नमस्कार किया, तो नमस्कार करके कुछ सेकंड में उठे, ऐसे करा तो वे रोते हुए उठे। तो मैंने कहा क्या बात होगी ऐसी आप। तो उनकी वो मर गई थी पत्नी की उम्र भी ऐसी होगी, कोई 75 साल की तो होगी। नारायण जय हो जय हो जय हो। तो अब देखो उनने जैसे उठे, मैं कहा क्या हो गया, बस ऐसे रोते उनने बड़े दुख से कहा कि मेरी तो गुरु थी, वे फलानी थी, पता नहीं क्या क्या ऐसा उन्होंने कहा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि जो भी हमें ज्ञानेंद्रिय व ज्ञान से मैं की अनुभूति होती है, वो मैं कभी जिंदा नहीं होती, वो मरी हुई ही होती है, उसमें चेतना नहीं होती। जिससे वो मैं मिलती है केवल मात्र वो चेतना होती है, और वो आपकी मैं है। जैसे मैंने बंदरी का उदाहरण दिया कि मरे हुए को ले रही, तो हम एक मरी हुई मैं को ही ले रहे हैं, जिंदा मैं को नहीं, ये जिंदा मैं नहीं है। इतना ही तो समझना है कि जो हमने एक दृष्टि मिली, मैं अनुभूति हुई, जो द्वारा संग के द्वारा जो मैं की अनुभूति होती है, वो कभी जिंदा नहीं होती, वो जड़ है, वो मरी हुई है। हमारी दृष्टि में जो भाई मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, जब हम बोले कि मैं वो हूँ, तो जब संग हुआ हम जब भी बोले मैं वो हूँ। आप सोचो, जब कहीं भी कुछ संग होता है तो आपको मैं आती है, और उससे पहले भी तो मैं है। जैसे ये छोटा बच्चा है, अब ये जो बच्चा है ये अब मैं है इसकी, फिर जैसे जैसे इसका संग होता जाएगा कुछ भी बनेगा। जय हो नारायण जय हो जय हो जय हो नारायण जय। तो ये मैं ऐसा बोलेगा। आप इसमें जाओ पीछे कि भाई ये बच्चा था, पहले गर्भ में था, मैं वहाँ भी थी, तो वहाँ भी मैं थी, वहाँ जैसे जैसे इसका शरीर बड़ा हुआ तो मैं की अनुभूति हुई, तो मैं वैसी थी। उससे पीछे जाओगे तो सूक्ष्म शरीर में थी, सूक्ष्म शरीर में मैं संस्कारों से थी, वासनाओं से थी, वहाँ भी सूक्ष्म शरीर में मैं का संग संस्कार और वासनाओं से था। अर्थात जो आप करते हैं उनकी जो कार्बन कॉपी सी आपके ज्ञान में छप जाती है, तो वहाँ भी आप अनुभूति करते हैं, तो वहाँ भी मैं। तो हमेशा जो मैं करते हैं हम किसी संग से, वो मैं जिंदा होते हुए भी वो मैं नहीं है, इसलिए वो मैं मरी हुई, क्योंकि उन बाहर की दृष्टियों से मैं है, वो आपकी अनुभूति से मैं है, आपके संग से मैं है। इसीलिए आप कभी भी उस मैं को नहीं कहते जो वास्तव में मैं है। आप हमेशा कहोगे कि मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ,
मैं रूपमान हूँ, मैं फलाना हूँ, ढकाना हूँ, ऐसे कहते हैं, ये मैं है नहीं। मैं तो कहोगे ज्ञान स्वरूप है, मैं तो ज्ञान स्वरूप है, मैं तो सर्वत्र है, मैं कहाँ नहीं है, मैं की कोई सीमा नहीं है, मैं सर्वत्र है। कोई उस मैं को बोलेंगे तो आप नहीं कह सकते मैं धनी हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं। आप उस मैं को इन दृष्टियों से सीमित नहीं कर सकते। आप जिसको भी कहोगे उनको, तो वो मैं है ही नहीं। वो ज्ञानेंद्रियों की दी हुई एक कुछ समय के लिए एक ज्ञान की अनुभूति है, और वो एक दृष्टि है, और उस दृष्टि की सृष्टि है, वो आपने बाहर ज्ञानेंद्रियों से लिया है। हम इसी को क्यों हम कहते हैं, भाई कहेगा मैं धनवान हूँ, तो धन में कमी आते आपकी, मैं मर गई, तब मैं कहाँ है वो, जबकि मरी भी नहीं। आप कहोगे कि भाई कुछ घाटा सा हो गया, मैं अभी भी बोल रही, वो जो घाटे को नफे को बता रही है, वास्तव में आप तो वो हो जो आप उसका अनुभव कर रहे हो। ऐसे बुढ़ा हो गया मैं, अब पहले फिर वो जवान में कहाँ गई है, वो जवान में कहाँ गई, अब बुढ़ा बुढ़े की मैं भी नहीं रहनी। इसको बुढ़े को और जवानी को सारी चीज़ों का साक्षी कौन है, वास्तव में तो आप हो। आप ही तो कहते हो भाई मैं बुढ़ा हो गया, आप ही कहते हो मैं जवान हो गया। ये जो जिसको कह रहे हो वो तो जा रही है, टिकती ही नहीं है। और आप बता रहे उसको कभी बताते नहीं कि मैं केवल ज्ञान की ज्योति मात्र हूँ, मैं इन सब चीज़ों का साक्षी हूँ, मेरे में ये नहीं घटती हैं। मैं जिनको बताता हूँ वो ऐसे ही जो है उसको मैं ऐसा ही बता रहा हूँ कि शरीर के बारे में बता रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो आप बता रहे हो वो सच है, जो बता रहा है उसके बारे में आप नहीं बता रहे हो। जैसे कि कह रहे भाई बुढ़ा हो गया, कौन बता रहा बुढ़ा हो गया, वो अलग से आपने बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो बुढ़ा हो गया उसी को हमने कहा जवानी थी, जवान था, अब बुढ़ा हो गया, अब मेरा यूं हो गया। तो ये अलग से जो दिखाई दे रही है, हम वो बता रहे, जो उसको देख रहा है उसके बारे में हम नहीं बता रहे। उसके बारे में तो बताया जाएगा कि ज्ञान की ज्योति है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, इसके ही द्वारा सारे विश्व में प्रकाश है। वो है तो ये सब कुछ है, और वो मैं ही नहीं, वो ही सब है। उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो आत्म जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, बैठो, जय हो, जय। तो इसको वैसे कहा जाता है कि आत्म बुद्धि कि जो जानकारी है जिससे कि, और जिस जानकारी में आप बोलते हैं या कोई भी व्यक्ति या प्राणी बोलता है मैं करके, उसको कहा जाता है सत्काय दृष्टि, आत्म बुद्धि। कि इसको जैसी है न जानते हुए आत्मा का आरोप काया में करना कि मैं ये हूँ, अर्थात ये सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। तो उस आत्मा का आरोप इस काया में लगाना सत्काय दृष्टि। वह सत्काय दृष्टि क्या होगी, हमने आत्मा को, सत्य को इस देह में दिखने वाली वस्तु में फंसा दिया, और हम कहे हैं ये मैं हूँ,
अब इस बारीकी से इसकी छटनी की जाए तो आप देखेंगे कि मैं देखता हूँ, तो देखते हैं तो आप दूर होए गए। आप सब विषयों को देखते हैं, इंद्रियों को देखते हैं, मन को देखते हैं, देह को देखते हैं, तो आप इनको देखते हैं तो आप इनसे अवश्य अलग हो गए, अलग हैं ही। जिसको देखते हैं वो कभी समझता हुआ नहीं समझ में आता। आप देखना, आँख नाक कान कभी समझते नहीं। आपके चींटी चढ़ गई तो आप समझेंगे। अब आप क्या हैं, इसमें ये छटनी करनी पड़ेगी। चींटी चढ़ गई, कहीं भी खुजली हुई, तो कहीं भी कुछ भी है, जानकारी आपको होती है, जानने वाले आप हैं। कभी भी ये चमड़ी सोच विचार नहीं करती, आप सोच विचार करते हैं। हर प्रकार से जानकारियां आप करते हैं। अब किसी का भाई हाथ कट गया तो आप हाथ से पहले जो थे वे हाथ कटने के बाद भी हो। पैर कट गए तो फिर भी आप उतने ही हो, पूरे के पूरे आप नहीं कटे। कोई इंद्री खराब हो जाती है तो आप जैसे कोई आदमी की आँख ठीक थी और उसकी आँख खराब हो गई, दिखता नहीं, वो आदमी उसके अंदर जो चेतना है, जो समझ है, वो अब भी इतनी है। मतलब शरीर में कुछ होता है तो समझने वाली वस्तु में उस रूप में कुछ नहीं होता कि मैं कम सा हो गया, मैं कम सा हो गया भाई, मेरा हाथ ये कट गया हाथ से तो मैं इतना कम हो गया, जबकि शरीर कम हो गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है इस काया में कि जो समझती है, लेकिन वो समझती है तो आप उसको ध्यान से थोड़ा नज़दीक से देखोगे तो वो ऐसी समझ में आएगी जैसे इस आकाश में कोई चीज़ छोड़ दो आप, लेकिन वो महसूस करे, वो टच नहीं हो रही किसी। ऐसी इस काया में आप यदि ध्यान से ऐसे विचार करके देखोगे तो आप महसूस करेंगे कि मेरा टच नहीं हो रहा कुछ। ऐसे मान लो मैं इस पर बैठा हुआ हूँ, टच हो रहा कि भाई ये चौकी है, इस पर मैं बैठा हूँ। आप केवल ज्ञान ही ज्ञान को देखोगे तो ज्ञान टच नहीं हो रहा। मैं जो ज्ञान है केवल ज्ञान मात्र को महसूस करोगे कि भाई समझ है, आप बिल्कुल देखोगे समझ कर टच नहीं हो रहा। अब ये इसको हो रहा है चमड़ी के यहाँ तक ये है, अब ये चमड़ी है, ये है, ये अब चमड़ी का मैं टच कैसे हो रहा हूँ, ये एक समझने की बात है। इस सारे का जो अब वो है, इस भेद को जानने के लिए अब ये बताया गया कि भाई उस चरित्र के अनुरूप जीवन जीना जो कि हम समझते हैं उसकी मूर्त नहीं है। जैसे कि ये हम समझते हैं कि हमें सुख प्रिय है, दुख है प्रिय है। अब ये हम समझते हैं, ये हम जहाँ समझते हैं इसकी आप फोटो नहीं खींच सकते। अब कोई यहाँ कैमरा लेके न आए तो इसकी फ़ोटो खींचेगी, और मैं ऐसे बैठा हूँ तो मैं अंदर क्या सोच रहा हूँ उसकी फ़ोटो नहीं खींचेगी। जय, उसकी फ़ोटो नहीं खींचेगी, इसकी फ़ोटो खींचेगी। तो अब जीने के लिए और उस सत्य जानने के लिए उसके लिए आधार क्या दिया कि जैसे कि कोई भी प्राणी है, जो सच होता है वो सर्वव्यापक होता है। तो कोई भी प्राणी है, चाहे दिखता है चाहे नहीं दिखता है,
उसने ये बात कहीं नहीं सीखी, माँ बाप ने भी नहीं सिखाई, बड़ा होकर भी कहीं और नहीं सीखी। जय हो, जय हो। उसको जो किसी के संग से ना सीखी जाए वही स्वाभाविक सत्य होता है। अब जैसे सुख प्रिय है, जैसे छोटा बच्चा है, इसको सुख प्रिय है, ऐसे ही प्राणी मात्र को सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है। ये स्वाभाविक है और ये सत्य है और ये व्यापक है। आप किसी दूसरे देश में चले जाओ, वहाँ भी प्रत्येक प्राणी चाहे जिस किस्म का है उसको भी सुख प्रिय है, दुख है प्रिय है। अब यहाँ से बात चलती है, इसका कोई भी फोटो नहीं, ये तो वो खुद ही समझ करके प्राणी बाहर प्रकट करता है कि भाई नहीं। उस चीज को जानने के लिए अब देखिए किस चीज का हम आलम्बन लेते हैं, सहारा लेते हैं, क्योंकि वो अभौतिक है। तो हम उस अभौतिक को अभौतिक रूप से ही जान सकते हैं, भौतिक रूप से नहीं। अब हमने उस सत्य को जानना है, सहारा आपको कुछ यहाँ का दे दिया जाए तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता। जो इस शरीर के अंदर घटना घट रही है सारी की सारी, कि वो हम बार बार ये कह रहे मैं यूं मैं यूं मैं यूं मैं यूं मैं यूं हूँ, पूरी हमारे जीवन की एक सृष्टि है मैं के ऊपर, मैं यूं मैं यूं। लेकिन वो मैं है भाई धनवान बलवान रूपवान प्रतिष्ठा पद फलाना ढाबे सारे इधर उधर हो जाते हैं। अब वो फिर रोता भी है कि ये मैं यूं कि भाई अब घाटा हो गया, टोटा हो गया, मैं तो रोगी हो गया, मैं तो किसी काम का नहीं रहा, मैंने तो कोई पूछता नहीं, मैं यूं हूँ। और फिर घनखरी बातों को जान तो अब एक भाई बीड़ी होका दारू नुकसान करा, बुढ़ा भी हो गया, मैं कमज़ोर भी हो गया, चला भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी भाई होका हक्का बीड़ी बिहारी चल रहा हो, ये तो होएगा, पर होका पिए लूँ, 2 घूंट मार लूँ के हर्जा फलाना हर्जा भी जाने। इस मैं में कितनी असुविधा है और पराधीनता भी है, कितना वो है, और सारे जानता भी है। तो ये गुत्थम गुत्था जो हो रहा है, अब भाई आप पे करे भी है, आप पे दुखी भी है, और छोड़ना विचारता, छोड़ता भी नहीं, छूटता भी नहीं, ये इस तरह का जो गुत्थम गुत्था सा है। इस भेद को जानने के लिए किसी ने जाना पहले ही और उस पर दृष्टि डलवाई है। अब उस पर दृष्टि डलवाई तो सीधा उसको यूं नहीं कहा गया, सीधा उसको जैसे ये बच्चा है इतने से को वो चीज दी गई कि यहाँ से चलेगा तब ये गुत्थी खुलेगी। अब जैसे किसी को सीधा नहीं तो छोड़ दे, तुम क्या यूं उसको कोशिश करेंगे, आग भाई नुकसान करे आपकी काया में, सारी जगह धुआं, ये फलाना जम गया, बुद्धि भ्रष्ट होगी, ये हो गया कुछ वो मुश्किल हो रही उसने। और उसको कोई डॉक्टर कह दे जिसके बाद डिग्री है, अगर मरेगा तो का एक घूंट मारते मरेगा, फिर विचार करा अब वो कौन मरे, वह बात किसके जाग लगी, ये बात है। बस दारू के घूंट लेगा तो मरेगा, बचेगा। अब वो बात अलग है कि भाई कोई तो अपने आप भी तो जाग मर जाए। अब उससे पूछ लो भाई तू मरे है, मरने से प्यार क्यों करे, कहाँ जाएगा, वो यूं ही कहेगा इस दुख से छुटने के लिए मर रहा हूँ, फिर भी वही बात आ गई, अब सुख के लिए मर रहा, दुखी है तो सुख के लिए मर रहा। तो इसलिए यहाँ आलम्बन दिया जाता है उस सत्य को जानने के लिए। अब जो अभी सत्य है, ये है बात कि जो अभी अभी सत्य है उसी का आलम्बन उसको सत्य को निखारने के लिए दिया जाता है, ना कि
जो आपका कुछ है और आपको दे दे कुछ। जैसे जो बीमारी है उसी की दवाई दी जाती है, ऐसे ही ये जो गुत्थी, ये जो भरम है, इस भरम को मिटाने के लिए जो सत्य है उसी समय का, जिसको वो जानता भी है, और ही उसको दिया जाता है। जो असली मैं है वो ही उसी को समझाई जाती है कि भाई देखो ना, दुख तू चाहता नहीं, फिर इसको दुख क्यों दे? जब तू इसको दुख दे तो तेरे को भी दे दे, तो फिर दिक्कत क्यों मानना है? देखो क्या भाई, सुख प्रिय सबको है, और फिर जब मुझे ही सुख प्रिय है तो दूसरे को तो दुख देना बनता नहीं। अब दुख जब देवे है तो तेरे पाओ तो शिकायत क्यों कराए? नीति तो एक ही चलेगी, अलग अलग तो चलेगी नहीं। अब यहाँ से वो चलेगा भाई, हाँ दुख जो है कोई भी नहीं चाहता, ये सत्य है, इस सत्य की उपासना करनी है। अब इसका कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, ये तो समझ में आती है बात। कोई भी फोटो नहीं, कोई भी मूर्ति नहीं। अब जहाँ भी ये सत्य है भाई, ये बात जहाँ घटेगी, झूठ बोलने से भी दुख हो, झूठ बोलेंगे जब भी दुख होगा, चोरी करेंगे जब भी दुख होगा। हमें भले ही सुख हो लेकिन दूसरे को तो हो रहा है। झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, विचार करेंगे तो भी दुख हो रहा। संग्रह करेंगे तो भी तो दुख हो रहा। तो आप संग्रह करोगे, उस संग्रह में दूसरा जरूरत से ज़्यादा और अपने मेहनत से ज़्यादा आप लोगे। चाहे वो से भाई काम करें तो रिश्वत ले ले, दूध बेच पानी मिला दे, न दो। अब ये हिंसा है सब, ये दुख देना हो या, अब वो नहीं देखेगा, अपने पे घटा होगा। अब भाई मेरे को कोई दूध दे पानी का, तो तू तो लेता नहीं, फिर तू दे क्यों है? फिर वो कहे महंगा पड़ा तो महंगे के रेट बता दे उसको, ले चाहे ना लो। कोई तने तो सत्य को जानना, तने तो उसको जानना सत्य क्या है नहीं? अब ऐसे ये बात विकसित होती जाओ, जैसे हम कह रहे वो इसके इन जरूरत ही नहीं इन बातों की है कि नहीं? ये है देखो, जब जरूरत होती, जब उसको वो चीज़ दे तो ज़्यादा महत्व की हो जाती है। अब इसकी जो जरूरत है वो अपनी ले रहा है। ऐसे आदमी स्वयं जाता है कहीं भी, जैसे इसको जितनी जरूरत है ना वो ये अपने आप ले रहा, चाहे तैसे कोई दे दे तो ठीक है, ना तो अपने मन में समझा ले। ये कला आत्मा के अंदर है, क्यों? उसने जीवन से प्यार है। आज जैसे इसको ज़्यादा बात नहीं होता, अपने आप कर ले, चलो भाई नहीं तो नहीं, ये तो मानते सुनते नहीं, अपने न्यू कर लेगा। अब जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे फिर यो उन चीज़ों को, बातों को पकड़ कर जाएगा। ऐसे ये कहा भी है कि जो ज्ञान है वो स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करता है, जो योग है वो स्वयं ही योग बताता है। ऐसे स्वयं ही चेतना उस आवरण को हटा देती है स्वयं। अब यहाँ भी स्वयं ही चेतना आवरण को हटा रही। कोई इसको ढकने, दूध में पानी डालने की कोशिश करे तो वो खुद ही कहेगा तू तो बहुत गलत कर रहा। कुछ वो गलत कर दे, फिर कुछ गलत हो जाएगा, वो दूध में पानी मिला होता ना, बात तो यह हुई ना, आप उड़ जाओ अपने आप ही, वो उसके अंदर ऐसा बैठा है, इसीलिए उसकी उपासना बता दी कि ज्ञान की उपासना। ज्ञान को नजर में रखो, जय हो, सत्य ज्ञान को नजर में रखो, ज्ञान पे दृष्टि देखो, और ये ज्ञान सबका समान है। ये भाई सुख है, सुख सब। अब ये कितनी बात, और यही सारी बात गड़बड़ है, संग्रह की वृत्ति हो जाती है। देखो भाई, कोई अधिकार आ गया संग्रह, कोई शक्ति आ जा तो बढ़ा दे, है नहीं? कोई शक्ति आ जाए तो उसको और बढ़ा ले भाई, ज़्यादा कर ले। उतना जितना आप कुछ भी ज़्यादा करोगे, बाहर भीतर एक जैसा रिएक्शन होगा।
जैसे आपने दूध पानी मिला, जो पिएगा वो गेल बताओ है। आपने बेराई है, अब दूध में पानी मैंने मिला, और जो जो पिएगा वो भी। बैठा तो सब जगह एक है। आप कुत्ते को रोटी डाल लो, आप यो हाथ पीछे कर लो, वो कुत्ता भी जाने हाथ पीछे एक हाथ पीछे गड़बड़ है कोई, और नू करे जाओ वो उतना सावधान हो जाए जितना आप सावधान हो, नू करे जाओ और वो नू देखे जाओ और पीछे ना हटे जाओ, एक हाथ पीछे नहीं है। बताइए, इसीलिए जो हमारे जीवन में अशुद्धि आई है वो नैमित्तिक अशुद्धि है। थोड़ी सी कोई सी नमत से, ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान से, थोड़े संस्कारों के प्रभाव से आत्मा धूमिल सी होगी, स्पष्ट नहीं हो रही। इसीलिए आदमी उस मैं को तो बोल रहा है लेकिन साथ में बोल रहा है। भाई साथ में ऐसे बोल रहा है जैसे वही देखे नहीं कोई आदमी हो तो बोधा पर वो अकेला पौधा पर वो कोई याड़ी दिख जा ठाड़ा दूर तो ही दिखा वह वो में सरसरा जाए, वो फिर बोलने लायक जगह, और फिर वो भी जान जा अच्छा उड़े तो बोल रहे नहीं, वो बोल रहे तो नहीं था, उड़े तो बोल रहे था। ऐसे ये मैं इस बाहर के निमित्त से, बाहर के ज्ञान के निमित्त से, मिलावट से ये मैं ऐसी मिल गई। सब चीजों में ऐसा ही है, कोई भी है, सभी चीजों में ऐसा ही है। जैसे तिलों में तेल है, लेकिन वो सारा तेल तो नहीं, लेकिन तिल का सार जो है, तिल की आत्मा जो है वो तेल है। आप देखोगे तिलों को तो तेल की दृष्टि से देखोगे, तिल की दृष्टि से नहीं देखोगे। सरसों है, आप उसको तेल की दृष्टि से देखोगे। कोई कहा क्या चेक कर रहा है, क्या देख रहा है, इसका दिख नहीं रही है पड़ी सामने। हाँ देख रहा हूँ, फिर क्या देख रहा है, जो सामने पड़ी है चीज सामने पड़ी है, नहीं तेल देख रहा हूँ ना, कितना तेल है इसमें, तेल तेल क्यों देख रहा है, तेल ही तो है जो कुछ है, और क्या है, तेल ही तो है, तेल ही तो लेना हमने, इसको हम तेल के लिए तो ले रहे। हम यहाँ भाई इतना ही धोखा हो गया अपने लिए, और चीज़ों के लिए तो काफ़ी ठीक है, अपने लिए आत्मा के लिए ये ज़्यादा गड़बड़ होगी कि हम आत्मा के लिए नहीं जीते, हम प्राणी पदार्थ वस्तुओं के लिए जीते हैं। और जब ये खूब इनका संघर्ष से, खूब संघर्ष करके भी हम इनके लिए हमारे नहीं हो पाते, बल्कि कुछ ऐसा समय आता हम इनसे काफ़ी दूर चले जाते हैं, और जिससे हम इनके करीब गए थे वो भी काफ़ी दूर चला जाता है। जैसे देह है, ये भी काफ़ी दूर चला जाता है। उन प्राणी पदार्थों को ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। वे इसके करीब पहले आ जाते थे, वे भी नहीं आते, हम भी उनके करीब नहीं जा पाते। तब जाकर कुछ इसको ऐसा होता है, वो हो सौदा गलत हो गया, तेल तो लिगड़ा ही नहीं, सरसों लिया है धोखा हो गया, पुली पुली दिखे थी पर तेल नहीं था, धोखा हो गया। जैसे एक आदमी मिला, मैं कहा भाई अच्छा, बोले जी धान थे बताओ, 80 बीघे में लगा रखे, फोकत रह गया, दिखा तो बड़े थे पर फोकत लगड़ा, इनमें दाना तो पाया ही नहीं, बताओ संकट क्या। ऐसे ही कभी ऐसा समय आता है कि आदमी का आत्मा तो मिलिए नहीं, आत्मा तो तरफ तो ये नहीं, जीवन नहीं चला गया, चलो यूं कहे अंत में। और उस पहले ऐसा लगता नहीं कि हम आत्मा के लिए जी रहे हैं। जब प्राकृतिक रूप से स्पष्ट होता तो हमें ख्याल होता है, वो बात नहीं बनी। और आज हम इस तरह से अपने आप को भी अच्छे नहीं लग रहे, औरों को तो क्या, अपने आप को भी अच्छे नहीं लग रहे, और हम स्वयं भी विदाई चाह रहे हैं यहाँ से तो है। लेकिन विदाई भी क्या है, पूरा सत्य तो प्रकट नहीं, थोड़ा ही सत्य है, समझ में आया। लेकिन अब भी थोड़ा सा असर तो उसी चीज का है मन के ऊपर जो दूर है, मतलब तो वैसे कोई बात याद आ गई थी, वो पूरी याद नहीं आई। तो इसलिए जो ऋषि का मतलब होता है जो जिसने वस्तु का साक्षात्कार किया है,
उसको जैसे का तैसा देखा। जैसे हमारे शरीर में ये ऋषि हैं, जैसे भाई आँखें हैं, ऋषि हैं, ये देखते हैं रूप को, उनको देखते हैं। ऐसे ही जो किसी ने जो पहले सबसे पहले ऋषि थे जिनने सत्य का साक्षात्कार किया, उन्होंने एकदम उलट कर दिया जीवन को। जैसे ये बच्चा है, इसके लिए है ये है, देखो ये है, ये ऐसे ही करता जाएगा। यदि इसको ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ ना बताया जाए तो इसको है ये 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 है ख़त्म नहीं होती। उस वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता, लेकिन है ये ख़त्म नहीं। तो ये है मैं उसका जीवन जाता है। अब उसको वो ऋषि इस है को नहीं बताता, जो छुपी हुई है थी, जो छुपी हुई है पूरे जीवन का निर्माण करती है, उसके बारे में पहले ही बताता है। अब सुख, वो जो मैं सुख चाहती है वो मैं कैसी है, जिस मैं से सुख की भावना जागृत हुई है। और संपूर्ण जितने प्राणी हैं उन ये भावना संपूर्ण प्राणियों की एक ही है कि सुख की भावना तो उसने पहले ही जीवन में वो दे दिया। कि आप ध्यान करिए कि भाई आप सुख लेते हैं तो किसी को दुख तो नहीं हो रहा है। क्यों? वो कहा क्यों? अब दुख किसी को प्रिय नहीं, तुझे प्रिय नहीं। जो तेरे लिए सत्य है वही सबके लिए सत्य है। अब वो वहाँ से चलेगा। और पहले आम बच्चा, जैसे ये बच्चा कहाँ चलेगा, इससे चलेगा। भाई आम खा लिया, बस आम की दृष्टि बन गई, फोटो खींच लिया। ऐसे जो उसके घर में जितने भी है, छोटा ये छोटा था तो जो घर में मम्मी पापा जो छोटे से थे ही फोटो खींच लिया। और आदमी आता चाहे साक्षात परमात्मा आ जाए, ओ उस तो डरेगा वो। जैसे भाई कोई साधु जाता है किसी के घर, साधु बेचारा खूब बढ़िया हो, बिल्कुल पूर्णतः निष्पाप निर्दोष, पूर्णतः उसने अपनी आत्मा को परात्मा में और परात्मा को अपने आप में पूरा ओतप्रोत कर दिया, मिला दिया। और वो जावे बिल्कुल जो जा, वो बच्चा उससे भी डरे। वो कोई वो मतलब डरावना नहीं है। वो जो उसके अंदर दृष्टियां हैं वे उसको अग्नयत यही बढ़िया है, यो कौन है यो बढ़िया, वे दृष्टियां उसको घेरे हुए हैं। उसकी आत्मा में वे दृष्टियां बहुत गहरी छपी हुई है। बोले भाई जितना मैं जानता हूँ वही मेरा जीवन प्रिय है, जिनको मैं नहीं जानता उसको मैं देखना पसंद नहीं करता, इसका कोई भरोसा नहीं है। और वो कितना लाड कर, बहुत रोज जाए, बहुत लाड करे, जब उन दृष्टियों से वो मुक्त हो। और उसको अब आप सोच लो, किसी भी व्यक्ति की ये दृष्टियां भंग करनी, सारी दृष्टियां भंग करनी जितनी भी बना रखी है बच्चे ने, ये भी देखो ना कितना पक्का हो जाता है वो। मतलब है ये आत्मा कितना पक्का है अपने आप में। अब हम देखो यहाँ बोल रहे आप सड़े ये जब से मस्त आई हुई भाई, इसको आत्मा ऐसे मिल रही है या अपने कोशिश कर रहा है भाई अपने यो ही ठीक है, ये क्या पता क्या करे, हमारे मतलब की बात है नहीं, ध्यान ही नहीं देता यो अपने उसमें मस्त है। ये आत्मा इसको मिल ही रही, घाटे की बात कोई है नहीं। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म रूप से उनसे ये जुड़ा हुआ है, बैठना पड़ेगा, यो बैठे ना बैठना पड़ेगा, यो समझा भी इसने रखे अंदर, चुपचाप से बैठना पड़ेगा, कोई नहीं बैठे रहे, यही बैठे है थोड़ा। और अपने लग रहा कि वो फिर भी आत्मा इसकी अपने ढंग की स्वतंत्र है कि थोड़ा वहाँ जुड़कर काम अपने ढंग का कर रहा। ये नहीं कि भाई उनके अनुसार ही मैं भी बैठूँ, नहीं, दो भाई हम जीवेंगे अपने ढंग। ऐसे ये आत्मा कभी भी पराधीनता को स्वीकार नहीं करती, लेकिन ये आत्मा सुख के तो पराधीन है जन्म से ही। जब से ये व्यक्त हुई तब से ही ये आत्मा सुख के पराधीन है। आत्मा अलग चीज है, सुख अलग चीज है। सुखानुभूति वाली आत्मा अलग है और सुख से परे जो वो आत्मा अलग है। वो आत्मा का स्वरूप है जो सुख से भी परे है।
वो स्वयं ही सुख स्वरूप है। सुखानुभूति वाले में कितना फर्क हो गया। सुखानुभूति और सुख से पर है, क्यों आत्मा का नाश नहीं जा सकती। आत्मा सुख से पर है, वो मरती थोड़ी है। तो आप सुख का त्याग कर दोगे तो सुख के त्याग के साथ आत्मा मरती नहीं। आत्मा अंधी बहरी गूंगी नहीं होती। अरे भाई सुख का त्याग कर दिया, आत्मा अर्थात आप, आत्मा का अर्थ है आप, अपने आप में जो हमेशा मौजूद रहते हो आप, समझ रूप से। अब सुख का त्याग, सुख की वस्तु का त्याग आपने कर दिया, संबंध का त्याग आपने कर दिया, तो भी आत्मा या आपका अपनापा या समझ ज्यों की तो बनी रहती है। वो समझ जो सुख से परे भी है, वो समझ शुद्ध समझ है, नित्य है, ज्ञानी समझ है। इसलिए उसको जो की तो समझने के लिए ये सत्य दे दिया कि आप जीवन को इस सत्य को अपने जीवन में मिला कर जिए। क्या भाई दुख को दूर हटाओ। अब आप दुख दाता ना बनेंगे तो सुख भोगता भी नहीं बनेंगे। आप सुख भोगता बनोगे तो दुख दाता बनोगे, अवश्य बनोगे हैं। अब दुख दाता बने तो फिर दुख भोगता भी बनेंगे। इसीलिए ये महात्मा वैसे ही नहीं, जो मतलब महात्मा मतलब संसार में से ही, परिवार में से ही महात्मा बनते हैं, तो उनको कुछ इस तरह की ये विचार शक्ति, विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे कि उस दुख से अब ये दुख आकर पड़ेगा, इसीलिए वे विरक्त हो जाते हैं, अर्थात सुख आसक्ति का त्याग कर देते हैं वे। अब भाई ये जो सुख की भावना है, सुख आसक्ति है, यही सारे दुखों का कारण है, जड़ है। इसलिए सुख नहीं लेना। यदि सुख लेना तो दुख अपने आप भुगतना, दुख बिना बुलाए आएगा। तो इसीलिए वे पहले जो महात्मा है वे सुख का त्याग कर देते हैं। इसीलिए जैसे कि भाई भिक्षा करना भिक्षा करना, और एक चीज कई काम करती है। अब आप देखो भिक्षा का ही लो, भिक्षा करना, अब आप अलग जगाओगे, उनकी मर्जी है कैसी रोटी देंगे, कैसे रोटी देंगे, खुश होकर देंगे, धमका कर देंगे, रोटी दे भी देंगे, कह देंगे सर यही है। बहुत वे कहते, वे भी गलत नहीं कहते हैं भाई। जैसे एक गांव में भिक्षा करने गया तो माताएं पानी लेकर आ रही थी, देवियाँ कुछ, और उनकी नज़र मेरे पे पड़ गई। उनने इतने बढ़िया तरीके से कहा, उनका तरीका भले ही गलत था लेकिन सही था। उनने कहा बस इन तड़के तड़क और कुछ काम ही नहीं है, इन तड़के तड़क कुछ और काम ही नहीं है, बस ठाग न चल दे है, यो काम इनका तड़के तड़क लकड़ ले अपना मांगन, और इनका कोई काम ही नहीं। अब बताइए, दोनों बात है यहाँ भाई। कहना बहुत बुरा भी लग रहा है लेकिन और गलत भी नहीं है। क्यों? लकड़े ले हैं बहुत से तड़के तड़क, जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। अब भाई जो जिसके लिए हम निकले जरूरी थोड़ी सब उसके लिए निकले हैं, लेकिन निकल तो जाते ही है मांगने। तो भाई हम तो रोटी मांगने जाते, तो हमने देखो वैसे वो बात चुभी तो थोड़ी सी, लेकिन क्यों समझदार थे कि भाई इनकी ऐसी दृष्टि है, इनकी दृष्टि बनी नहीं, ऐसे ही नहीं बनाई, बनने का मौका मिला, कोई आया होगा ऐसे ही, ये परेशान कर दिए बेचारे। अब वही बात चल रही थी, अब सुख लोगे तो परेशान अगला होगा जरूर, तो यही बात चल रही थी। वो कोई आया होगा, वो परेशानी होगी, उसने अपना सुख दिखा होगा कि भाई जो है नमस्ते जी चल दिए। राम राम। हमारा जी एक चीज आगे बीच में, हाँ जी, जैसे भिक्षा का जगह आ गया,
कहते हैं कि अगर साधु घर से बगैर भिक्षा चला जाए, हैं? अगर साधु ने नारायण हरि कर दी और उसको भिक्षा ना मिली तो हाँ, उनका पाप लगता है भगवान को। किनका? उस मकान को जिसके अंदर वो रहता है। हाँ, मतलब उससे क्या, देखो हम सब किसी न किसी कर्तव्य से बंधे हुए हैं। हमारा आपको बताऊं, सबसे प्रमुख कर्तव्य है, हम जो मनुष्य बने हैं, मनुष्य बनने के बाद ये हमारा परम कर्तव्य धर्म है कि हमने जीते जी मुक्ति की अनुभूति होना। यदि आपने जीते जी मुक्त हुएगे, मुक्ति की, बंधनों से मुक्त होने की यदि अनुभूति नहीं हुई आपको, तो ये भगवान की जो कलाकृति है, मनुष्य जीवन की जो रचना की है, व्यर्थ चली गई। सबसे पहला परम कर्तव्य तो ये है। अब इसके बाद फिर कर्तव्य बनता है कि भाई वो महात्मा जो है, उस महात्मा ने ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सोच विचार कर एक शुद्ध जीवन को धारण किया, और उसका जीवन यही था कि भाई मैं कुछ ऐसा जीवन जीऊँ मेरे से कोई दुखी ना हो। दुख दाता होने से मैं पकड़ा जाता हूँ, तूने इसको दुख दिया और सवार से दिया। तो उसने ये सबसे जो प्रिय जीवन था परमार्थ का, मतलब आत्मा का ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना, ये और निर्वाह करना केवल अलख जगा करके। अलख मतलब उस नारायण को जगाऊं, किसके अंदर नारायण है? वो नारायण कर्तव्य धर्म वाला नारायण तो वही है जो कर्तव्य धर्म के प्रति समर्पण कर रखता है। भाई मेरा ये धर्म है, हर वस्तु अब अपने धर्म के अंतर्गत बरते, वो नारायण ही है। वो वहाँ अलग जगावे, उस नारायण को जगावे। भाई जैसे मैंने अपना कर्तव्य धर्म को अपनाया है, ऐसे ही वो जानता है, तो मेरा निर्वाह हो जाएगा। अब वो नारायण हरि करता है, घर पे जाएगा तो नारायण उसमें होगा, तो अवश्य उसके अंदर कर्तव्य धर्म की सृष्टि जागृत हो जाएगी। और वो क्या, वो महात्मा आया भाई भिक्षा दे, ठीक है। कर्तव्य धर्म का त्याग करने से पाप लगता है, और कर्तव्य धर्म के अंतर्गत जीने से पुण्य होता है। यदि पूर्णतः कर्तव्य धर्म के प्रति समर्पित हो तो उसका मोक्ष हो जाता है, जीते जी। इतना ही तो होता है, आदतों से मुक्त होना। आदत बन गई, बंधन में है, आदतों से मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया। अब वो देगा, अब वो ना देगा रोटी तो महात्मा नहीं उसको कोई शराब दे सकता है, या उसके शराब से कुछ नहीं होता भाई। वो अपने कर्तव्य धर्म के अभाव से दुखी होगा। मेरा कहने का तात्पर्य था, जैसे महात्मा नारायण ने कर दी, हैं? महात्मा ने नारायण ने कर दी, नारायण कर दिया, और वहाँ से भिक्षा मिलनी नहीं। हाँ, तो हमने ऐसा बना कि जो बंदा है उस परिवार के, हाँ। वो साथी ले जाए। महात्मा ने ऐसा सोचना नहीं चाहिए। वो तो अपने महात्मा नहीं सोचता, लेकिन हमारे वो तो वो जो भाई जिसने संसार, जिसने कर्तव्य धर्म निश्चित किए, जिन्हें विद्याएं दी हैं, शिक्षाएं दी हैं, वो काम तो उसका है, होता होगा, हो जाएगा। लेकिन महात्मा यदि ये रखेगा मन में, तो महात्मा को ये अहंकार आ जाएगा, और महात्मा भी अपने धर्म से गिर जाएगा, मतलब सोच बदल जाएगी उसकी। हमारा जो मेरा कहने का मतलब ये था, इस बात का समझ करता हूँ मैं, ऐसा है कि हाँ, ये तो वाक्य में ऐसा ही है कि जो भी अपने कर्तव्य पालन नहीं करेगा तो वो खता तो खाएगा। कोई भी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे भाई गृहस्थ, कोई भी हो, एक प्राणी भी हो छोटा सा, जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन नहीं किया तो समझ लो आपके पीछे लग लिया। जो पाप है, दुख है, वो आपने हिसाब किताब करेगा आपका। अब वही गड़बड़ कर रहा, तू व्यवस्था खराब कर रहा, प्रकृति की व्यवस्था खराब कर रहा, जो परमात्मा की व्यवस्था उसने खराब कर रहा, वो पीछे लग ले उसके। और फिर उसको ख्याल भी आवे, जैसे बातचीत चले जा समाज में, भाई कोई कहेगा भिक्षा देनी चाहिए, भाई जो दरवाजे पे आ गया देनी चाहिए, उसको देनी चाहिए, और फिर वो कोई ना देता या कुछ और गलत भी व्यवहार करते उसके साथ,
कर देते हैं वो है। हाँ जी। फिर उसका कुछ गड़बड़ से उसका वहम हो, फिर हाँ मैंने भिक्षा नहीं दी, मैंने उस बाजी या फलाने आदमी बढ़िया भगत आदमी था उसको मैंने यूँ कह दिया, शायद उसका कुछ ऐसा हो सकता है। क्यों वो करते हुए धर्म वाला है नहीं, ज्ञान तो उसको होता नहीं, ज्ञान नहीं आदमी तो सब सहन कर लिया, कोई दृष्टि नहीं बना होगा। और वो करते हुए धर्म वाला है नहीं, समझदार है नहीं, धर्मात्मा है नहीं, तो वहम बहुत जल्दी होगा उसका। तो धर्म जो धर्म पे रहता है, सत्य पे रहता है, उसका वहम नहीं होता जल्दी। और जो सद आचरण नहीं करता, धर्म आचरण नहीं करता, उसका वहम बहुत जल्दी हो जाएगा, किस चीज़ से हो जाएगा, और वो उसने घेरे रहेगा, फिर जो वहम है उसको उलझा रहेगा, फिर वो उसका कभी दुखी कभी सुखी कभी, फिर वो अब जिसने जो कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करता है उसको कहते हैं अहंकारी, और अहंकार बहुत डरपोक भी होता है। और वो कहते हैं कोई अहंकारी डरता है, अहंकारी सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। जब भी कुछ होगा वो घबरा जाएगा जब भी। और वहाँ जो जैसे कि एक ऐसी बात थी, कोई मछली पकड़ रहा था, उसने कह दिया क्यों बेचारे इनको जियो को भाई मार रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोले नहीं इनका कुछ नहीं होता, ये तो वैसे इनको मार लो खा लो, कुछ नहीं होता, ये तो निर्दोष है, तो ऐसे नहीं मारना चाहिए। फिर अपना दुख हो तो पता लगे, फिर वो उसकी सुनी नहीं, कौन सुना बाबा जी की, और सो चला गया। फिर वो हमने ले कर जा था घर, जाते समय उसका कोई वो कंटा कुंटा लटक रहा था, वो कहीं फंस गया किस में, वो ना जाने क्या में फंस गया, थोड़ा झटका हमारा लगड़ जा, झटका मारा और वो लगड़ के उसकी आँख में जाकर लग गया, और बस आँख में जाकर लग के आँख फूट गिर बेहोश हो गया, वो गिर गया। बस रास्ते में आवें दया धर्म का मूल बतावें। हाँ वो दूसरे देख रहे हो आदमी पड़ा बेचारा, उनने बता के कहानी थी, आदमी पड़ा बेचारा, वो उठाया भाई बेहोश पड़ा, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते न होश में आया, होश में आते उसने वही बात बोली, और जैसे मैं बीनता था ऐसे मैं बिंदा गया, मैं बिंदा गया जैसे मछलियों को बीन रहा था ना। अब बताइए जब तक अहंकार में कुछ सुनवाई नहीं करी, अरे बाबा बुबा नहीं ये नहीं पता, अहंकारी था ना। और देख लो वही अहंकारी कितना डरपोक निकला, जो उसको बोल गया, जो उनको हो आप पे कह रहा, अपने आप पे ज्ञान की बात कही, अपने आप पे सही बात कही, ओहो जैसे मैं उनको बीनता था ऐसे मैं बिंदा गया। ये डॉक्टर बोले क्या बात है, क्या बिंदा गया, किसको बीनता था, अब मैं मछली और कंटे से बीनता था, और उसी से मेरी आँख फूट गई। और डॉक्टर बोले अब बताओ, वो खुद ही कह रहा है ये ऐसे। तो इसलिए जो आत्मा का ध्यान करता, आत्मा का विचार करता है, वो सत्य को जानता है, और वो सत्य जानने वाला ना तो अहंकारी होता है, मतलब वो स्थित हो जाता है, सत्य में स्थित हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, और वो स्थिर ही जीवन जीता है, वो राग ना द्वेष ना अभिमान कुछ नहीं करता है। तो इसीलिए ये बताया कि भी आप अपने कर्तव्य सुझा दिए गए, ना सुझाए गए हों तो इससे भी हम कर्तव्य के धर्म को पहचान सकते हैं कि भाई किसी को भी दुख या नाजायज़ सुख नहीं लेना चाहिए, उससे दूसरे की आत्मा पे जोर पड़ा है, ये सत्य है। तो वो ऐसे करते रहते कर्तव्य को जानता चले जाएगा। अब मेरे मन में मतलब दूसरे प्रति क्या कर्तव्य है, ज्ञान होता चला जाएगा। हमारे एक बात हो गया, मान लो नारायण की बात, हाँ घर में रोटी बनने दो, हाँ तो क्या करे फिर वो? नहीं वो आदमी घर में चाहे कुछ भी हो, खाने का हो तो वो उसको दे दो, कोई भी दे दो, कुछ भी दे दो, खाने की कोई चीज़ पड़ी हो उसको वो दे दो, और कह दो महाराज जी भोजन नहीं बना था, है ना। अब है नहीं अगर ऐसे महाराज जी ऐसे कह दे उसको दे करके, अगर महाराज जी भोजन नहीं था फिलहाल ये चीज़ थी घर में, ये स्वीकार करो। मतलब आपके दरवाजे पे कोई आया है तो उसने मैं मार दिया है, वो अहंकार खत्म है, एक मरा हुआ आदमी है, और आपका धर्म है इसको जिंदा कर दे। तो जिंदा सबसे ज़्यादा जिंदा आदमी होता है सम्मान से, क्या आप उसको ऐसे सम्मान से बोलोगे एकदम उसमें हरियाली आ जाएगी है। अब वो ये नहीं देखा इसने दिया क्या, वो देखा है बोलना बहुत बढ़िया है नहीं,
आई इसका है ना, इसका तरीका बड़ा है, वो याद करता चले जाएगा। अब भाई वो ऐसा बोलना चाहिए उसको। भोजन उसको जैसे कोई मान ले रोटी लेता है महात्मा, तो उसको समझ लो कि वो एक ठीक मूर्ति आई है जो आपके दरवाजे में, भाई रोज ने कहा भाई मैं तो रोटी लेता हूँ, है ना, तो उसको जो है वो ये मान लो भाई ठीक आ गया, इससे तो आप ये कुछ भी दो, इसको खाने का दे दो और कह दो जी भोजन बढ़िया नहीं था, ऐसा हो गया सब, यो आप स्वीकार करो। कुछ न कुछ आपके हाथ में होना चाहिए, वो भले ही वो अलग बात हो ले ना ले, है ना, लेकिन आप वहाँ खाली नहीं जाओ, कुछ न कुछ दे दो फिर खुश हो जाओ। ठीक है, बढ़िया है आदमी भगत, बढ़िया है। जो आपके वहाँ मौके पे कमी पाएगी उसको दिमाग में नहीं रखेगा। हाँ, वो ये कहेगा भाई आदमी बढ़िया, ये ठीक है लाओ, उसको भी ये समझ लो कुछ खुशी हुई तो रोटी सी मिल गई, कुछ है ना, सारा मिल गया। ठीक है, तो ये मतलब जो ज्ञान का जो स्वरूप है सही में तो वो हमारी आत्मा है। तो जब हम उस आत्मा का उपासना करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, तो ही हम ज्ञानी होते हैं। यदि ठीक ज्ञान लेना है तो आत्मा का ध्यान ही करें, क्योंकि ज्ञान का जो स्वरूप है वो आत्मा है। ज्ञान वहाँ से मिलेगा। और यदि कुछ आपको कुछ हो रहा है और कर जाओ कुछ और, तो ज्ञान नहीं होना, क्योंकि आत्मा तो आप हैं। आत्मा को छोड़कर आप कुछ और करें तो ज्ञान कैसे हो जाएगा? कोई बका देगा आपको? आत्मा बकाती नहीं। आत्मा का सबसे पहला सच यही है। अब वो कहेगा बताइए ये बात कहाँ नहीं है? आत्मा यूं कहेगा जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ ये बात कहाँ नहीं है ना। जैसे महाराज जी ने हमारे को कहा कपड़े दे करके जाओ, एक सेकंड पास, बताइए सेकंड पास नहीं रखा, जाओ इस ब्रह्म में, बताओ इसको ब्रह्म कह रहे महाराज जी, इस ब्रह्म में जगह बनाओ, बोलो जाओ इस ब्रह्म में जगह बनाओ। भाई उनने भी कुछ भाई नू था भाई समझेंगे बात को, तो हम समझ गए भाई इस ब्रह्म, यो ब्रह्म है, जय नारायण, यो ब्रह्म है, यो तुम्हारी आत्मा का बढ़िया होया रूप है, इसमें जगह बनाओ, इसमें नहीं जगह बनाओ, इसको नहीं समझो उसको समझो, जाओ कह दिया जाओ। देखा, ऐसे गुरु होने चाहिए, ज्ञानी गुरु होने चाहिए। आपको कुछ कहे तो आपको समझ आए, अब हाँ भाई बात बताई कुछ है, तो ज्ञानी गुरु बनाने चाहिए। कैसे बताओगा ना, मेरे को मतलब मेरे को भी ना किसी ने ना देखो, इस ब्रह्म में, ब्रह्म सर्वव्यापक, इसमें जो चेतना बैठी समझो और उसमें जगह बनाओ, है। कई बार महाराज जी जैसे हम बाने को पकड़ लेते हैं, हाँ और महाराज जी के संग में भी रहे हैं, हाँ और वो महात्मा भी रहे हैं, हाँ और हम उनको पूर्ण मानने हैं, हाँ, लेकिन बाद में उसको अपने बांध दे के या अपने लिए कुछ मांगे तो वो फिर क्या मांगे? नहीं, वो फिर उनको वैराग्य नहीं हुआ। जैसे गुरु के पास गया है तो वो वैराग से नहीं गया। तो हमने मान लिया हम घर से निकले हैं, तो हम जिससे निकले हैं ना उससे हमें विरक्त नहीं हुए हैं। हमारे दिमाग में अभी उसकी सत्ता है जिससे निकले हैं। जैसे मान लो मैं घर से निकला, अपने परिवार से निकला, तो मेरे को अभी और दृष्टि में नहीं आई है कोई चीज़, अब वैसे निकल लिया। अब हो सकता है कि एक चीज़ और दूसरे रूप में भी तो मान लेते हैं ना लोग, हैं। तो उसने वो वहाँ से निकला तो उसको यूजलेस भाई कंडम करके नहीं निकला, और कंडम करने के बाद उसको पता लगे है कि तेरा कल्याण जो है इस संसार से, संसार के प्राणी पदार्थ वस्तुओं से नहीं होना है। तेरा कल्याण तो आत्मा में बैठने से होना है। तेरे अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई भी, यही वो इतना तो वहीं जान लेता गुरु के पास आने से पहले। अब तेरे अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, यह इच्छा ही गुलामी करावे है। इसलिए इस इच्छा को मैं ठीक करने के लिए, इस इच्छा से मुक्त होने के लिए अच्छे गुरु के पास जाऊं,
जो सच्चा अच्छा होता है ना, वो गुरु भी अच्छा बनाता है। तो जाता हूँ अच्छे गुरु, और वो गुरु को पहचानता है ये महात्मा, इसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, इसका ध्यान वहीं है जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। फिर वो वहीं जाकर, वो वहाँ जाकर रत्ती भर भी बाहर नहीं जाता। जो सही वैरागवान होता है, जो उसको जो ऐसा नहीं करता तो सिद्ध होता है। अब उसको वैराग्य नहीं हुआ है, वैसे ही जबरदस्ती घर से निकल आया, पक्का नहीं निकल आया, घर से पक्का नहीं निकला, जबरदस्ती किसी कलेश में, दुख में, दुविधा में घर छोड़ दिया है। और तो जो सच्चा निकलता है उसका ध्यान ही एक जगह रहता है, दूसरी जगह जाता ही नहीं, मतलब ही नहीं, उसका मतलब ही नहीं है किसी से भी। ये सच है, उसका मतलब है कि मैं अपनी आत्मा में चला जाऊं, मैं अपनी आत्मा में डूब जाऊं, बाहर ना दिखाई दूं। जी भी तो उन्होंने कहा था इस ब्रह्म में जगह बनाओ, है वो वैरागी है जो अपनी आत्मा में डूबने की इच्छा रखता है हर समय, चाहे उसको कुबेर का धन मिल जाए। नहीं भाई, आत्मा में डूबे, हमने जान लिया आत्मा सबसे बड़ा धन है, इसका एहसास हमने घर हो गया था। ऐसा वो महात्मा अच्छे गुरु के पास जाता है और उसी लाइन पर चलता है, पर वह नहीं करता वो। इसीलिए वैराग्य होना चाहिए। दो वैराग्य होते हैं, एक वैराग्य से घर छूटता है और दूसरे वैराग्य से गुरु परिवार छूटता है। दूसरे वैराग्य में उसका दाखला होता है परम पिता परमेश्वर में। जो ईमानदार होगा उसका प्रवेश परम पिता परमेश्वर में होता है, और फिर वो उस परमात्मा से बातचीत करता है। दो वैराग्य होते हैं, और किसी को फिर एक भी वैराग नहीं हुआ तो फिर उसका क्या होगा है, नहीं तो दो वैराग्य होते हैं। ठीक है।